Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज अगर आप देखोगे तो दिन भर में क्या हुआ, ये है निफ्टी का 15 मिनट्स चार्ट, जहां से एंट्री कही गई थी 25,180, वो आ गया और आप देख सकते हो यहां से मार्केट ऊपर भी चला गया, बट 25,220 ये जो पॉइंट है, यहां से आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है वहां पे रुक के इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने के बदले मार्केट नीचे आ गया। और अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉलो करते रहोगे तो आप देखोगे ये दोनों के दोनों मुंह हमने अच्छी तरीके से कैप्चर किए। तो हमारा जो लेवल है कि 25,300 से लेके 350 कल एक्सपायरी है, और क्या ये आ सकता है या फिर कल मार्केट में बड़ा नीचे का मुंह आ सकता है, क्योंकि आज जहां से ऊपर जाना था वहां पे नीचे आ गया है। ये सभी चीजों का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस मैं करूंगा। एट द सेम टाइम एक बहुत ही अच्छा हमें एक एक्सरसाइज करने को मिला है या एक एक्टिविटी करने को मिली है। आप देखोगे कल के एनालिसिस में मैंने कहा था 25,180 के ऊपर भले रिस्की है बट हम ट्रेड करेंगे, और वहां से लग रहा था कि नॉन स्टॉप 25,300 तक जाना चाहिए था, बट नहीं गया, 25,220 के आसपास ही रुक गया। तो आप मुझे बताना कि जब ये रुका और ये मूव आई आपको, तब इसका मैं पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा कि कैसे होता है, आपको क्या करना है। बट अभी तक आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर लिया, क्योंकि 180 से 220 अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स है, तो एट द मनी में 20 पॉइंट या 22 पॉइंट मिल सकते हैं। और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ना कुछ ट्रेल स्टॉप लॉस का सोचा, ना स्टॉप लॉस का सोचा, और ये पूरा का पूरा मूव जहां पे पुट साइड लेना था वहां पे बड़े लॉस लेके बैठे। तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो मैं बार बार कहता हूं कि स्टॉप लॉस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप करते हो कि नहीं करते हो। एंड यहां पे आज के सेशन में मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा कि कैसे ऑटोमेटिकली आपको समझता है कि अब मुश्किल है यार ऊपर जाना, अब रिवर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये चीज कवर करेंगे, एक्सपायरी के लिए लेवल्स कवर करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये जो मूवमेंट हुआ है वो सीखने के लिए, और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा। पूरे डिटेल में जितना हो सके बताऊंगा। कुछ चीज नहीं समझ में आई, कुछ नहीं, फॉलो करते रहना। एट द सेम टाइम 3 स्टॉक्स का हम एनालिसिस करेंगे। आज कौन से 3 स्टॉक्स का हम एनालिसिस करने वाले हैं? वारे एनर्जीज, एसबीआई और डिलीवरी। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाद ये एनालिसिस के लिए रुके रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चार्ट्स पढ़ के समझना कि आगे कौन सी मूव आने वाली है। एट द सेम टाइम आप देखोगे तो ये दो वो बढ़िया मूव्स थे, जहां पे आप देखोगे लगभग 9:30 के आसपास ही 25,100 का कॉल, जो हमने एंट्री पॉइंट थी 100 की, और दोनों टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो गए और ऑलमोस्ट 160 तक जाके ये हो गया। तो ये एक एनालिसिस था जो कि व्हाट्सएप कम्युनिटी में ही था। एंड सेकंड जो था ये वाला था 25,200 का 50 का पुट 1:20 बजे वापस दोनों टारगेट्स हिट हो गए, एंड इनफैक्ट उससे भी ऊपर चला गया। तो ये इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आप नए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे यस एक बार लेवल्स बता दिए, बट अगर लेवल्स रुक गए उसके बाद क्या करना है, या मार्केट घूम रहा है तो तभी क्या करना है,
ये सभी इंट्राडे का जो एनालिसिस है वो कहाँ पे आपको मिलता है, तो वो आपको मिलता है ये वाले व्हाट्सएप कम्युनिटी में। अब इसकी लिंक कहाँ पे है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो नए हैं, पहले बार मुझे देख रहे हैं, थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और कल क्योंकि एक्सपायरी है, तो जो मैं आज बताऊंगा थोड़ा सा ध्यान देके सुनना। ये मैं बताता हूं, बट आज आप भी नीचे देख के समझ जाओगे कि कितने आप में से लोग हैं जो ट्रेल स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्यू बिल्डिंग करूंगा। व्यू बिल्डिंग का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर या नीचे के जाने के कितने चांसेस है। सिर्फ व्यू बिल्डिंग नहीं, उसके बाद लेवल्स रहेगा। जैसे आज सी के लिए केस 2 25,180 भी था, और उसके बाद क्या रहेगा, तो सिर्फ लेवल्स के साथ नहीं, एक वहां पे मार्केट सुस्टेन यानी कि ठहरना चाहिए। ये कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल स्टिक के बाद, तभी ही कॉल के बारे में जाएंगे। रेड कैंडल रहेगा, पुट के बारे में जाएंगे। एंट्री के साथ ट्रेल स्टॉप लॉस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो मैं बार बार कहता हूं, मनी मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपके पास 1 लाख है, 50,000 है, तो आप कितने लॉट्स लोगे ताकि आप एटलीस्ट 20 ट्रेड्स तो आगे जाके ले सको। तो ये जो मनी मैनेजमेंट है ये आपको समझना चाहिए। 1 लाख है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 4 या 5 लॉट्स ले लिया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, उसके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, वो आपको करने ज़रूरी है। जब आप ये करोगे तब चांस है कि आपका लॉस धीरे धीरे कम, और जब भी बड़ी मार्केट मुंह देता है तो एक अच्छा सा प्रॉफिट होके लॉस भी कवर लोगे और एडिशनल प्रॉफिट भी बनाओगे। ये क्या है, तो ये अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हो, और खास करके वीकली एक्सपायरी के लिए डेंजरस है, क्योंकि सुबह होते ही अगर मार्केट साइडवेज रहा तो आपका प्रीमियम की बैंड बच गई। सेकंड क्या है कि आप हमेशा स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाओगे। तीसरा क्या है, तो आप एवरेजिंग के चक्कर में ऑप्शंस में नहीं पड़ोगे। ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हो। आप हमें यहाँ पे मैसेज करोगे, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते हैं। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, यहाँ पे देखते हैं। इंडियाज डेटा रिवीजन रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्गर, मोर एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम backed by digital tools and robust growth of 8.8% over 3 years। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ नंबर ला के रखे हैं कि कुछ कैलकुलेशन करके कि हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ 8.8% हर साल अगले 3 साल के लिए हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा है इन शॉर्ट, क्योंकि बाकी के लोग सब बता रहे हैं, कोई बता रहा है 6% होगा, कोई बोलता है 5.5% होगा, कोई ग्लोबल ग्रोथ रेट काट रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट ने ये 8.8% का कैलकुलेशन करके लाया है। तो चलो, होगा नहीं होगा अलग बात है, बट पॉजिटिव रहना हमेशा बेहतर है। विथ 4 बिलियन एग्री ट्रेड इम्बैलेंस एंड टैरिफ्स एज हाई एज 100%, इंडिया इज रेजिस्टिंग यूएस प्रेशर टू ओपन डेयरी, एग्री एंड डिजिटल सेक्टर। तो ये इंडिया के लिए है कि डेयरी, एग्री, इनको यूएस प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को ये सेगमेंट नहीं ओपन करके देने। स्विट्जरलैंड आइज इंडिया फॉर 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब अंडर ईएफटीए डील, थैंक्स टू आवर डेमोक्रेसी, ग्रोथ एंड बूमिंग मार्केट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली मैं कहूँगा 5-10% तो ऐसे ही बढ़ना चाहिए। अब ऑफकोर्स एक साथ नहीं करेंगे। चलो अब निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज है, भले लोगों को लगता रहेगा यार इतना बड़ा फॉल आ गया, कल डेफिनेटली मार्केट गिरेगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप अपने दिमाग को चार्ट्स के हिसाब से सोचना चालू करो। सबसे पहले क्या हो रहा था, रेड कैंडल, चलो बेरिश है। अब गैप अप होके वापस रेड कैंडल रेंज बाउंड में, तो थोड़ा सा बेरिशनेस कम लग रहा है। आज के दिन में क्या हो गया, तो स्ट्रेट अवे दोजी ही बन गई, यानी कि धीरे धीरे जो सेलिंग प्रेशर है वो निकलते जा रहा है। इनफैक्ट टू बी हॉनेस्ट, मुझे लग रहा था कि आज या ऑफकोर्स कल का दिन एक है, बट मुझे तो लग रहा था ये जो सेलिंग प्रेशर है ये आज सुबह को ही खत्म हो जाएगा
और 25,180 से डायरेक्ट मार्केट 25,300 या 350 तक जाएगा। बट आज ऐसे नहीं हुआ, मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाके वापस चला गया। तो कल क्या नीचे की मूव आने वाली है? क्योंकि ये न्यूट्रल है तो हम नहीं कुछ बता सकते, बट एट द सेम टाइम हम न्यूट्रल चीज का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर दोजी फॉर्म होता है तो बेसिकली क्या है कि ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी दोजी फॉर्म होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर दोजी के नीचे क्लोजिंग हो गई तो सेल ऑफ होगा, दोजी के ऊपर अगर क्लोजिंग हुई तो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो एटलीस्ट हमें इतना तो पता है कि कल अगर 25,050 के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल हुई तो डाउन मूव आएगा, और 25,220 के ऊपर अगर 15 मिनट्स की कैंडल हुई तो अप मूव आएगा। बट क्या इतने से ही हम ट्रेड कर ले? बिल्कुल भी नहीं। अभी हम थोड़ा सा 15 मिनट्स में जाके देखेंगे कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो चलो आइए देखते हैं 15 मिनट्स में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे आपको कैसे समझ में आएगा कि मुझे एग्जिट हो जाना है, क्या ऐसा चीज है। आपने चलो 25,180 पे तो एंट्री ले ली, बट 25,220 को ही एग्जिट करना है जैसे हमने किया, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखोगे ना, तो एग्जिट के लिए मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम भी देखना, यानी कि 5 मिनट का भी चार्ट देखना। और यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से कि आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से एंट्री ली, राइट? तो ये जो पार्ट है आपने ऊपर का ट्रेड लिया। अब यहां पे आप थोड़ा सा पैटर्न को समझना, ये वाला लो बनाया, ये वाला लो बनाया, ये वाला लो बनाया, ये वाला लो बनाया। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि हमेशा मार्केट ऊपर ऊपर बनाते जा रहा है लो, फंटास्टिक। अब वैसे ही अगर आप देखोगे, ये वाला हाई बनाया, ये वाला हाई बनाया, ये वाला हाई बनाया, फंटास्टिक। अब आप अगर स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हो, बहुत रिस्की होता है, राइट? बट आप क्या करोगे, हर हाई के आसपास, हर हाई रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करोगे, हर हाई के आसपास रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करोगे, हर हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करोगे। आप देख सकते हो हर एक हाई के आसपास मैंने अगर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है। अब होगा क्या कि जब जब ये रेजिस्टेंस लाइन टूटने के यहाँ पे आएगा, तो मैं चाहता हूं कि मार्केट ये रेजिस्टेंस लाइन को एक अच्छे बड़े कैंडल के साथ तोड़े। तो यहाँ पे देखो तोड़ दी, तो अब मैं आश्वस्त हूं कि मोस्टली ऊपर जाएगा। अगर नहीं गया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सिंपल, यानी कि अगर आप बिगनर हो तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं, वापस ये वाला लाइन ड्रॉ किया, बड़े कैंडल्स के साथ तोड़ दिया, फंटास्टिक। अगर नहीं ये वाला ऊपर गया, राइट, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये वाला, फंटास्टिक। अब यहां पे मैंने वापस लाइन निकाली, क्योंकि आप देखोगे ये वाले पॉइंट का ये एक बढ़िया सा हाई है, यानी कि ये जो पॉइंट है फाइनली इधर से ऊपर। अब ये कैंडल पूरी ब्रेकआउट नहीं दी, इसके लिए ये हम हाई स्टार्ट में इधर, ये समझो ऐसे नहीं है। स्टार्ट में आप क्या करोगे, ये लाइन देख के आप एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करोगे, राइट? अब इमेजिन करना कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको इस तरीके से तोड़ा, तो आपको झट से एग्जिट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहां तक, जब तक ये जो लो है इसके नीचे नहीं जाता है, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम है, आप अगर रिस्क लेना चाह सकते हो आप ले सकते हो, राइट? अब यहां से ये जो रेजिस्टेंस लाइन है
आप यहां पे ड्रॉ करोगे, राइट, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब जब मार्केट यहां पे तोड़ने जाएगा तब आपको समझना चाहिए कि मार्केट कुछ ऐसे तोड़ना चाहिए, राइट। जैसे कि देखो हर जगह पे तोड़ा है, नहीं तोड़ रहा है। अगर आप हाई पे निकालना चाहते हो, बेस्ट हाई पे, यह क्योंकि नहीं तोड़ा है, आपको भी दिख रहा है उधर पे ही अच्छा सेल ऑफ आया, मैं तो कहूंगा आप इधर पे ही एग्जिट हो जाओ जैसे हम लोग होते हैं, राइट। और अगर फिर भी नहीं समझता है तो यहां पे लो क्या बनाया है, तो ये वाला आप स्टॉप लॉस लगा दो। इसको कहते हैं टेक्निकल स्टॉप लॉस। जो मैं बार बार कहता हूं कि सीखो सीखो सीखो, आपको सीखना नहीं है, आप एक बार खरीद लेते हो। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं क्योंकि बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। और जितना अगर आप इंडेक्स पे करोगे एक्यूरेट है। अगर ऑप्शंस के चार्ट पे देख के कर रहे हो, एक दो पॉइंट नीचे रख देना, ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है। बट ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है? ऐसा जब आप करोगे तो आप देखोगे जो भी मूव है आप उसके हाई पे निकल जाओगे। आपको यहां तक, जबकि आपका ऑप्शन पूरा जीरो हो जाता है, वहां तक रुकने की जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रेल स्टॉप लॉस का कंसेप्ट समझ में आया तो मुझे एक बार यस करना, ये लाइफ में आपका बहुत बड़ा चेंज करके रखेगा। ये कोई भी आपको फ्री में नहीं सिखाएगा। वापस एक बार रिवीजन करता हूं। समझो आपकी लेवल्स है जो एक्टिवेट हो गई, समझो यहां पे आपका स्टॉप लॉस है, राइट। अब ये आपका हाई पॉइंट बन गया, आप यहां पे रेजिस्टेंस निकालोगे। अब जैसे ही 5 मिनट्स में एक बड़ी कैंडल ने तोड़ दिया तो आप निश्चिंत रहिए कि मोस्टली ऊपर जाने के चांसेस है। बट ये अगर तोड़ दिया है तो अब आप स्टॉप लॉस हटा के यहां पे रखोगे। वापस ये वाले पॉइंट से आप जो हाई है वहां पे आप एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करोगे। वापस इसको तोड़ दिया, जैसे कि यहां पे, ये बार बार रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे? ये वाला स्टॉप लॉस रखोगे। अब वापस जब ऊपर जा रहा है, राइट, आप क्या करोगे? यहां पे ही मार्केट ने इंडिकेशन दे दिया था कि अब मैं नहीं जाने वाला हूं, बट चलो स्टिल आपने क्या किया? फॉलो किया, क्योंकि ये वाला स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, राइट। अब दो बार अगर आप देखोगे तो ऐसा हुआ है कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है, राइट। तो क्योंकि यहां पे गया ही नहीं, ये वाला आपका स्टॉप लॉस है, तो सबसे बेस्ट एग्जिट क्या है? आपने हाई पे ही निकाल दिया, जो 90% लोगों को समझता ही नहीं है। बट अगर ये नहीं जमा तो एटलीस्ट यहां पे तो निकल जाओ। और ये आपको 5 मिनट्स चार्ट में जितना करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो चलो ये तो हो गई बात। अगर पसंद आया यस लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं कहूँगा $1,000,000 का आपके लिए एक एनालिसिस है। आप कोई भी चार्ट पे कर सकते हो, हर एक चार्ट क्रिप्टो जो भी है चल जाएगा। जहां पे एंट्री है उसके एक या दो लोअर टाइम फ्रेम पे आप ये एनालिसिस कर सकते हो। अब दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो कल के लेवल्स बताने हैं, राइट। तो सॉरी फॉर ज्यादा ही कुछ डिटेल में हो गया। अगर आपको ऐसे जानकारी चाहिए तो यस लिखना, नहीं चाहिए मैं आगे से नहीं बताऊंगा। लेवल्स, ट्रेल स्टॉप कैसे करना है नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे ही बोलूंगा कि आपको ट्रेल स्टॉप लगाना चाहिए था। मैं क्या करूं, मुझे क्या पता, मैंने तो ऑलरेडी लेवल्स बता दिए थे। बट अगर आप चाहते हो कि जो भी चीज़ है मैं नई नई आपको सिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट करना कि अंडरस्टूड ट्रेल स्टॉप लॉस, या ट्रेल स्टॉप सीख के मज़ा आया, या जो भी आपको सही लगता है कमेंट करना। अब कल के लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे देखो तो आपको इतने डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो लो है ना, इसके ऊपर ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अभी भी चांस है कि कल के दिन में 25,300 या 350 आ सकता है। बट एंट्री पॉइंट्स, और थोड़ा सा देखना, मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो ज्यादा मेरे नाम से चिल्ला चिल्ली मत करना। मैं लिख रहा हूं कि रिस्की एंट्री पॉइंट्स कौन से है। तो रिस्की एंट्री पॉइंट 25,000, वापिस एक बार लिख देता हूं, 25,180, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग,
25,220, 25,000 दूसरा टारगेट, 300 से लेके 350। तो ये क्योंकि ये बहुत अर्ली एंट्री है तो सी की, तो ये रिस्की है। और ये जो पूरा कंसेप्ट है ये टेक्निकल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना है, रिजल्ट आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 25,180, 15 ग्रीन, 24,000, 25,220, अब के बाद टारगेट टू 25,300 और 350 भी आ सकता है। अब पुट कब लेना है? लॉजिकली आप देखोगे तो जैसे हमको डेली में पता चला 25,050 के नीचे ही पुट लेना है, राइट। बट अगर आप रिस्क ले सकते हो और आपको अगर थोड़ी बहुत मीन्स अर्ली एंट्री के चक्कर में जाना है तो ऑफकोर्स रिस्की है, मैं वापस लिखूंगा, पुट भी मैं रिस्की दे रहा हूं क्योंकि आपका ही कहना है कि मुंह अच्छा कैच करने को नहीं आता है, इसके लिए मैं कह रहा हूं। ओके, तो ये हो गया पुट के लेवल्स। 25,080 की 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 25 के भी आएगा, 24,950 भी आएगा। अब सेकंड क्या है कि अगर 24,950 भी आया तो यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये पूरे कैलकुलेशन में, ये पूरे मार्केट स्ट्रक्चर में 24,900 से लेके 850 भी आया तो डरना मत, क्योंकि ये एक नॉर्मल पुल बैक माना जाएगा, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। 24,700 के नीचे ये सब थोड़ा बहुत डर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा फिर मार्केट हाई नहीं बनाएगा, ये सब नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि फिर 2 या 3 हफ्ते लगेंगे मार्केट को वापस ऊपर आने के लिए। तो जब तक 24,700 के ऊपर है मार्केट, तो हर पुल बैक के बाद एक बड़ी रैली आने के चांसेस है। तो ये हो गया एनालिसिस, ऑलरेडी कॉल साइड पुट साइड दे के रखा है, स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है ये भी डिटेल में बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स का चार्ट में क्या लग रहा है, तो चलो मेरा काम थोड़ा सा सिंपल हो गया है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो लेवल्स 56,300 के बाद 56 के आएगा और 56,600 के ऊपर 56,800 और 57 के आएगा। तो ये रहे ऊपर के लेवल्स। तो होप आपको समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी के लेवल्स। यहाँ पे अब मैंने जैसे आपको सिखाया है 15 मिनट्स यूज करो, लेवल्स तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करके ऐसे जाने के चांसेस है और इसके बाद ही ये लेवल्स एक्टिवेट होते हैं। तो अगर आप 15 मिनट्स रेड कैंडल के लिए रुके रहोगे तो अच्छा है, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के लिए रुके रहोगे ये लेवल पे तो अच्छा है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब हम देखेंगे 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं। वारे एनर्जी सबको लगता है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बट आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो आईपीओ के टाइम पे ही हो गया था और अब ये स्टॉक टोटली साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेलिंग प्रेशर का जोन है, ये फिलहाल के लिए मर मर के जा रहा है और ये सेलिंग प्रेशर तोड़ना जब तक कि डबल टिबल प्रॉफिट नहीं होता है मुश्किल है। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे ऐसे करके फिर चाहिए तो ऊपर जाएगा, बट इतने जल्दी कुछ होने वाला नहीं है और इसीलिए आपको अननेसेसरीली आईपीओस को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ऊपर हो जाते हैं, फिर कुछ पैसा नहीं बनता है। फिर अच्छा 1-1.5 साल के बाद जो अच्छे कंपनी रहते हैं उसमें से पैसा बन जाता है। अब एसबीआई आप देखोगे ये वाला ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है,
ट्रेंड लाइन इतने अच्छे तरीके से नहीं तोड़ा है, तो यहाँ पे कुछ समय पे ये करके फिर ऊपर जाने के चांसेस है। तो एसबीआई का सपोर्ट क्या है? 760 का। अब नेक्स्ट कौन सा है? डिलीवरी। बिल्कुल दिखने के लिए आप बहुत कुछ देख सकते हो, बट प्रॉफिट हो रहा है क्या कंपनी को, ये देख लो। अगर नहीं हो रहा है तो ये सब ड्रामा है, ये साइडवेज चलते रहेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इतने देर साइडवेज में क्यों चल रहा है। तो डिलीवरी को पहले पीएनएल स्टेटमेंट चेक करो कि इसको प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या एनालिसिस करूं, मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए आप पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि या ये पीएनएल ये प्रॉफिट में है या लॉस में है कंपनी। और होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। वापस एक बार 2-3 चीज़ आपको कमेंट करके लिखनी है, जिसने ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ कौन एग्जिट हुआ, ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ कौन नहीं एग्जिट हुआ। आज के ट्रेल स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट मैंने सिखाया 5 मिनट्स चार्ट में, ये समझा तो हाँ करना, नहीं समझा तो ठीक है, समझाते रहेंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।